अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली सी टेट, KVS, मास्टर कैडर ऑफ पंजाब, PTET एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करेंगे हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसकी ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर C BN राव, ऑप्शन नंबर D महात्मा गांधी। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्कीम मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? इसकी ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए माले मिंटो रिफॉर्म 1909, ऑप्शन नंबर बी मोटेस्क्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर डी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मोटेस्क्यू चैम्सफोर्ड एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पार्लियामेंट अडॉप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया? इसकी ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1948, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1952। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोविजन डिड द मुस्लिम लीग फॉर्म इट्स गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1946? हिंदी में 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? इसकी ऑप्शन इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बिहार। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। और बंगाल के बारे में एक और बात है, यहाँ से ही BR अम्बेडकर जी ने संविधान सभा की सीट जीती थी, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने के बाद उसे ये अपनी सीट छोड़नी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग suggested that the Indian National Congress should be dissolved as a political party after India independence? हिंदी में निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है इस तरह है। ऑप्शन नंबर ए C राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी का विचार था कि आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट,
The deliberation of the third round table conference resulted in the passage of the Government of India Act 1935. Second statement, the Government of India Act 1935 provided for the formation of all Indian Federation based on union of British Indian state and Indian princely states. हिंदी में सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स हो गया है, बट आज के लिए एडजस्ट कर लेना। हिंदी में इस तरह है, तृतीय गोल मेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडियन फेडरेशन के गठन का उपबंधन किया। और इसकी ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर बी सेकंड ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The Constitution of India adopt the draft of the national flag on 22 July 1947. Statement second, there are 21 spokes in the circle between the national flag. Option third statement, the width to length ratio of the national flag is third and fourth. और हिंदी में जो है इस तरह है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सेकंड स्टेटमेंट, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्कर में 21 तीलियां हैं। स्टेटमेंट थर्ड, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। और इसके जो ऑप्शन है वह इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ओनली, ऑप्शन नंबर सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी सेकंड ओनली। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ओनली वही सही है, जो दो नीचे वाली स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक चक्कर में जो स्पोक्स लगाई गई हैं वो उनकी जो काउंटिंग है वो कितनी है, और जो फ्लैग की चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसके बारे में तो आई थिंक सबको पता होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल द नीड ऑफ द कंट्री, रीजन इट इज कॉल्ड एन एडमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन, with reference to the above which one of the following is true। हिंदी में, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सत्य है? इसके ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर true and R is the correct explanation of A। Option number B, both A and R are true but R is not correct explanation of A। Option number C, A is correct but R is false। Option number D, A is wrong but R is correct। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
इसका मीनिंग ये है कि स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो दी गई है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर B.R. Ambedkar, how other member were there in the drafting committee of the Constituent Assembly headed by Ambedkar? आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़े हेर फेर है, हिंदी में आई थिंक सही है, हिंदी में देख लेना, इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया। हिंदी में इस तरह है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसकी ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा ड्राफ्टिंग कमेटी में 6 मेंबर और थे। इट मीन्स टोटल जो मेंबर थे उनकी गिनती थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हिंदी में भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? इसकी ऑप्शन इस तरह है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। इट मीन्स ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था। ड्राफ्टिंग मीन्स संविधान को बनाने वाली या लिखने वाली जो कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आई होप आपको ये आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। थैंक्स एंड जय हिंद।